हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीएल लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं प्रकाश सिंह लेके आया हूँ आज कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसे आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो है आप चंद सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है। ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्केलिन, आइसोस्केलिन, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होता है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक 30-60-90 वाले और एक 45-45-90 वाले। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके ट्रायंगल को। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। ए बी सी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री वाला एंगल। सिमिलरली एक और बना लेते हैं 45-45 के लिए। इसको नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं टोटल 6 रेशियोज पे डिपेंड होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। कितने हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक्स। तो इस 6 रेशियोज पे ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो भी रेशियोज होते हैं डिपेंड होते हैं इस 6 एंगल्स पे। ये हमारे एंगल हो गए 30-60-90, 45-45-90। तो आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स, आपको 9-10 में एक ऐसा टेबल रहा होगा। यहाँ पे रहेगा उस पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरह से आपको एक रेशियो, उसमें आपको रेशियो भी दिए रहेंगे। यहाँ पे दिए रहेगा साइन का, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से दिए रहेंगे। उसमें उसके वैल्यूज भी डाले रहते हैं। और क्या कहा गया था, इसको रट लेना है। जब भी एग्जाम में पूछेंगे तो जो भी आपका रटा हुआ रहेगा उसको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स, हमको रटना नहीं, रटा हुआ ज़्यादा देर काम नहीं आता। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं, उनके एक आइडेंटिटी के कुछ रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हो गई हमारी साइन, कॉस, टैन वगैरह, इनकी कुछ रेशियोज होते हैं। तो साइन का जो रेशियो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए कंसिडर किया 30 डिग्री का, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइन 30। तो साइन 30 के अपोजिट क्या हो जाएगा? BC। और हमें तो साइज जो एंगल्स है हमारे लेंथ यहाँ पे दिए हुए नहीं है, तो हमें हमेशा याद रखना होगा साइन 30 क्या होता है। सिर्फ आपको एक ही रेशियो याद रखना है, इसको ही रटना है। एक ही रेशियो याद रखिए, बाकी 6 के 6 आप ऐसे उड़ाएंगे जैसे कि आपको बचपन से आता हो। साइन 30 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/2। हमने क्या याद रखा? सिर्फ साइन इक्वल टू हाइपोटेनियस अपन अपोजिट, सॉरी साइन इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। और उसका रेशियो क्या है? साइन 30 क्या है? 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 30 लिया है। साइन का क्या होता है? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब हमारा ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो गया है। उसी तरह से अगर हमने साइन 30 का रेशियो निकालना कहा, यहाँ तक का जो बात है ये यही कंसेप्ट है। साइन इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 उसी के बेसिस पे निकाल लिया हम लोगों ने 1/2। 1/2। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये रटा हुआ रहता है, या फिर ये जो नेमिंग, एंगल और उनके लेंथ ये आपको याद होने चाहिए, या फिर आपको एक ही रेशियो याद होना चाहिए। सिर्फ क्या? साइन 30 इक्वल टू 1/2। साइन 30 इक्वल टू 1/2। इसी एक रेशियो के मदद से हम लोग सारे 6 के 6 रेशियो और सारे एंगल 30, 45, 60, 90 सारे एंगल निकालेंगे। सारे रेशियोज के सारे आइडेंटिटी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या मिल गया? साइन 30 इक्वल टू 1/2। साइन 60 पूछा है, तो फ्रेंड्स साइन 60, ये 60 एंगल हो गया। साइन के लिए पूछा है, रिस्पेक्ट टू साइन से पूछा है हमको। तो इसके अपोजिट क्या हो गया फ्रेंड्स? √3। तो अपोजिट क्या हो गया? √3। √3 आ रहा है स्क्रीन में, आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। √3 अपोजिट हो गया √3। हाइपोटेनस क्या हो गया इस एंगल ट्रायंगल का? 2। तो साइन 60 क्या हो गया हमारे पास फ्रेंड?
√3/2। तो ये हो गया हमारा क्या, साइन 30 साइन 60 के लिए। उसी तरह से अगर साइन 90 पूछा तो साइन का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, और हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल का, वो भी 2 है। 2/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 1। और साइन 90 क्या होता है, 1 ही होता है। साइन 90 क्या हो गया फ्रेंड्स, 1। ये हो गया साइन के रेशियोज। साइन 45 भी ले लेते हैं हम लोग, स्क्रीन में आ रहा है, 90 तक आ रहा है, ठीक है। साइन 45 ले लेते हैं। तो साइन 45 निकालने के लिए हमें 45 45 90 ये जो ट्रायंगल है इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, इसका जो लेंथ की जो मेजरमेंट होती है हमें याद हो जाएगी, याद करनी पड़ती है, क्या याद हो जाएगी। देखिए इसको हो गया, हाइपोटेनस क्या होता है इसमें, √2, और बाकी जो लेंथ है ये कितने होते हैं, 1 1 1 1। सिर्फ हाइपोटेनस क्या होता है इसका, √2। हाइपोटेनस मतलब क्या, लॉन्गेस्ट साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, या फिर अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ये हो गया हाइपोटेनस √2, और रिमेनिंग 2 साइड्स आर 1 and 1। ये हो गया हमारा 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो हमें क्या पूछा है फ्रेंड्स, साइन 45। तो ये हो गया हमारे पास 45, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1, हाइपोटेनियस √2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू फ्रेंड, 1/√2। तो हमारे पास साइन आ गए पूरे, साइन के रेशियो। साइन 30 क्या हो गया फ्रेंड्स, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। साइन के सारे रेशियो खलास। अब कॉस के देखते हैं। कॉस के भी इसी तरह से हम लोग सारे रेशियो को ऐसे धुआं करेंगे। कॉस का क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जो एडजेसेंट साइड है उसका, और हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या होगा, अगर कैंसिल हम लोग एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री का, cos 30। तो cos 30 के लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा, AC। AC क्या हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट साइड, क्या है उसकी वैल्यू, √3। और हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल का, 2। क्या हो गया फ्रेंड्स, √3/2। हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिया, सॉरी, ये हमारा बेसिक रेशियो है, और ये हमारा cos 30 का वैल्यू पूछा है। तो क्या हो जाएगा, √3/2। cos 30 कितना आ गया फ्रेंड्स हमें, √3/2। उसी तरह से हम क्या करेंगे अब, cos 45। तो 45 के लिए हमें 45 45 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा है, cos 45। तो cos का क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या हो गया, PR साइड, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। हाइपोटेनियस क्या हो गया, PQ साइड, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, √2। तो cos 45 कितना होगा फ्रेंड्स, 1/√2। फिर cos 60, cos 60 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 60 90 का ट्रायंगल देखना पड़ेगा। cos 60 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्या है उसका फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या हो जाएगा, 1। ये जो BC साइड है, लेंथ, ये एडजेसेंट साइड है, और AB उसका हाइपोटेनियस है। तो cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। एंड cos 90 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, ऊपर लेते हैं। cos 90 हो गया हमारा, cos 90 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हो गया हमारा 90, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, एडजेसेंट 2 हो गए। cos 90 में क्या होता है, cos 90 केस में क्या होता है, हाइपोटेनियस फिक्स है, अपना 2, लेकिन एडजेसेंट साइड 2 हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक AC एंड BC, 2 एडजेसेंट साइड हो गए। तो किसे कंसिडर करेंगे, कुछ प्रेफरेंस किसे देना है तो हमें पता ही नहीं। तो cos 90 केस में क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि कौन सा साइड हमें लेना है ये हमें पता ही नहीं है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। जो हमने टेबल देखा था स्कूल में, तो वहाँ पे दिया हुआ था ना, cos 90 इक्वल टू नॉट डिफाइन। क्यों दिया हुआ था कि cos 90 का वैल्यू डिफाइन नहीं किया, क्यों अनडिफाइंड था, नॉट डिफाइंड था, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे 2 उसको एडजेसेंट साइड मिलते हैं,
एक मिलता है AC वाला, एक मिलता है BC वाला। तो कौन सी साइड कंसिडर करनी है ये पता नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो हमने साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, और बाकी का प्रैक्टिस के लिए आप उसे होमवर्क पे ट्राई करिए। टैन का, कॉट का, सेक एंड कोसेक का मैं उसका रेशियो आपको बताता हूँ सिर्फ, बाकी वैल्यू आप खुद निकालेंगे, सिर्फ मैं आपको रेशियो बताऊंगा। तो इतना रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए टैन का क्या होता है रेशियो, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे साइन का हमारे पास क्या है, साइन का हमारे पास क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का क्या है हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हाइपोटेनियस है ना रेशियो, एक कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, हाइपोटेनियस क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या अपने पास फ्रेंड्स, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टैन का रेशियो क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली आपको अगर रेशियो दिया टैन 30 का, टैन 30, तो टैन 30 के केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो गया 1, और उसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा √3। तो टैन 30 का वैल्यू क्या आएगा, √3। इस केस में आप इसमें मत कंफ्यूज हो जाएगा कि सिर्फ यही एडजेसेंट क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। तो ये कभी भी ये जो लेंथ है, ये जो साइड है, ये कभी भी एडजेसेंट नहीं होने वाली, वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। 30 60 90 के भी केस में, और 45 45 90 के भी केस में ये साइड क्या रहती है, हमेशा हाइपोटेनियस की रहती है। तो आपको पता चल गया टैन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उस तरह से आप उसमें वैल्यू डालिए, 60 के लिए डालिएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आपको वैल्यू मिलेगा। हम लोग देखते हैं कॉट का केस, इसके रिमेनिंग जो रेशियोज है आपको निकालना है प्रैक्टिस के लिए। कॉट में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस अपॉन साइन। और हमारे पास कॉस का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन का क्या है फ्रेंड्स, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा, हाइपोटेनियस कैंसल आउट, हाइपोटेनियस कैंसल आउट, बचा क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं हम लोग कॉट 30, क्या है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनस कैंसिल कर गया है। तो कॉट 30 केस में एडजेसेंट कौन हो जाएगा, √3, और अपोजिट क्या है उसका 1। कॉट 30 केस में क्या हो जाएगा, √3 जो AC साइड है उसका एडजेसेंट हो जाएगा, और अपोजिट क्या हो जाएगा BC, जिसका वैल्यू 1 है। तो क्या आ जाएगा कॉट 30, √3/1 विच इज इक्वल टू √3। इसी तरह से रिमेनिंग आपको इसमें वैल्यू डालना है, कॉट 45 के लिए, कॉट 60 के लिए, एंड कॉट 90 के लिए। और जिस केस में दो एडजेसेंट साइड मिलेंगे, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, दो एडजेसेंट साइड मिल जाएंगे जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उस केस में आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, वेरी गुड, नॉट डिफाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, अब क्या बचा, सेक एंड कोसेक। तो ये जो सेक होता है, सेक थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू क्या था हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एक क्या है, इनवर्स में है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बचेगा नीचे क्या, एडजेसेंट। गेट इट फ्रेंड्स, क्या है कॉस, सेक का क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेक 30, सेक 30, ये हो गया हमारा सेक 30। रेशियो क्या आ रहा है, अब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इस केस में हाइपोटेनियस क्या है फ्रेंड्स, 2। हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, AB, लेंथ की
लेंथ क्या है उसकी 2, और क्या दिया हुआ है हमें एडजेसेंट, इस केस में एडजेसेंट क्या है उसका 30 के लिए, सेक 30 के लिए एडजेसेंट क्या है √3। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, सेक 30 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 2/√3। सिमिलरली आपको 45, 60 एंड 90 के लिए ट्राई करना है सेक का, रिमेनिंग जो रेशियोज है आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा लास्ट वन जो कोसेक का है। तो फ्रेंड्स कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin, और साइन का हमारे पास है क्या है फ्रेंड्स, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, क्या बचा फ्रेंड्स अपोजिट। तो क्या हो गया हमारे पास कोसेक का क्या है फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। एग्जाम्पल लेते हैं, कोसेक 30, हाइपोटेनियस बोला है, हाइपोटेनियस क्या है अपने पास 2, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका BC जो कि 1 है, तो कोसेक 30 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2। सिमिलरली आपको 45, 60 एंड 90 के लिए ट्राई करना है। तो फ्रेंड्स हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल किस तरह से बनाना है, और हमें जो रेशियो का जो चार्ट था उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप प्रैक्टिस करिए, समय लगेगा आपको 2-3 दिन इसको ट्राई करिए, ट्रायंगल तैयार कीजिए, नेमिंग कीजिए, लेंथ डालिए उसका, और इस तरह से उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो सिर्फ एक रेशियो आपको बताया था साइन का, साइन इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन 30 की एक वैल्यू याद रखिए 1/2, बहुत सिंपल है। उस बेसिस पे आपको एक ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा, उस एक ट्रायंगल से आप सारे रेशियो सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा रिकॉल करने के लिए कि tan 30 का वैल्यू कितना है, सेक 45 का वैल्यू कितना है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम भी इससे मोटिवेटेड होते रहें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत,